हाँ सुनो, कितने लोगों को गूगल फॉर्म बनाना आता है? गूगल फॉर्म कितने लोगों को बनाना आता है बोलो? एक, सिर्फ एक को। ठीक है, सुनो। सो गूगल फॉर्म बनाने के लिए वो जो गूगल फॉर्म होता है, अगर वो मेरे वेबसाइट में मुझे चाहिए, मेरे वेबसाइट में, वर्डप्रेस के वेबसाइट में मुझे फॉर्म बनाना नहीं आ रहा, तो आप गूगल फॉर्म भी डाल सकते हो। कैसा दिखता है वो पहले दिखा देती हूँ। तो एक वेबसाइट है जो कि PSK की है, nagpurdial.com। अगर उस वेबसाइट पे देखोगे तो एक गूगल फॉर्म है। कुछ लोग होते हैं कि उनको गूगल फॉर्म की ज़रूरत होती है, तो हम लोग उनके इसमें वो गूगल फॉर्म डाल के देते हैं, नॉर्मल फॉर्म की जगह पे गूगल फॉर्म डाल के देते हैं, जिससे उनके डायरेक्टली मेल पे नोटिफिकेशन आए। तो देखो, अच्छा हटाया था क्या रे? एक और वेबसाइट है फ्री लिस्टिंग में, ठीक है, दूसरी वेबसाइट देख लेते, दूसरे वेबसाइट में है। हाँ, ये विराज ऑटो सर्विसेज जो दिख रहा है कॉन्टैक्ट्स में फॉर्म, तो नागपुर डायल का ये फॉर्म गूगल फॉर्म नहीं है, नॉर्मल फॉर्म है। और अगर मैं विराज की बात करूँ तो विराज के इसमें जो दिख रहा है फॉर्म, वो गूगल फॉर्म है। तो कुछ बार ऐसा होता है कि क्लाइंट चाहते हैं कि डायरेक्टली उनके मेल पे कुछ भी इंक्वायरी हो तो वो आए, तो उसके लिए बनाना पड़ता है गूगल फॉर्म। तो अभी वो गूगल फॉर्म कैसे बनाते, उसको वर्डप्रेस के वेबसाइट में कैसे डालते, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले लिखो गो टू गूगल, देन क्लिक ऑन हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म, ये हेडिंग है। देन क्लिक ऑन फॉर्म, ये देखो फॉर्म आया है। जैसे हम लोग ड्राइव को ओपन करते हैं, जैसे हम लोग एक्सेल शीट को ओपन करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में एक फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। सो क्लिक ऑन फॉर्म आइकॉन, क्लिक ऑन फॉर्म आइकॉन। ठीक है, जैसे एक्सेल शीट के लिए ऑप्शंस वैसे ओपन हो जाते हैं, वैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो अभी फॉर्म कैसे बनाते सुनो। सबसे पहले करना है क्लिक, क्लिक ब्लैंक, क्लिक ब्लैंक आइकॉन। नाउ लिसन, अब से पहले सुनो। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, गूगल फॉर्म का नाम दे रही हूँ। जैसे मुझे चाहिए इंक्वायरी फॉर्म, जो कि मुझे मेरे वेबसाइट पे लगाना है, या एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, ऐसा फॉर्म लगाना है। फिर उसके बाद उसका कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है, वो डाल दो। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, तो क्वेश्चंस डालने के लिए यहाँ पे तो एक पहले कुछ ऑप्शन वाला क्वेश्चन है जो कि मुझे नहीं चाहिए। सो यहाँ पे राइट साइड पे एक प्लस का सिंबल है, उस प्लस के सिंबल पे जाओगे आप लोग, और यहाँ पे अगर देखोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोल रहा है, तो यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं कर रही हूँ शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन डाल रही हूँ यहाँ पे, जिसमें मुझे चाहिए था नेम, नेम डाले कोई भी अपना खुद का। तो ये एक क्वेश्चन क्रिएट हो चुका। और अगर आपको इसको कंपलसरी रखना है कि ये फील्ड एंटर होनी ही चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक रिक्वायर्ड का ऑप्शन है, उसको आपको चेक करना है। मतलब ये आपको डालना, मतलब डालना ही पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये ईमेल के सामने देखो स्टार है, स्टार मतलब आपको वहां पे टाइप करना ही पड़ता है, तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होता है।
तो सेम, अगर मुझे किसी का नाम रिक्वायर्ड ही चाहिए तो आप उसको ऑन करके रखो। फिर सेकंड क्वेश्चन चाहिए मुझे, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए फिर से मल्टीपल चॉइस बोल रहा है, बट नहीं, यस मैं करूंगी शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे ईमेल, कि मुझे लोगों के ईमेल चाहिए। ईमेल चाहिए तो वो भी रिक्वायर्ड कर लेती हूँ, ठीक है। अगर और आपको क्वेश्चन चाहिए तो फिर से प्लस साइन पे क्लिक कर लो। प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी आपको क्या चाहिए, नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, और अगर उसको कुछ और क्वेश्चंस है तो फिर से मैं शॉर्ट क्वेश्चन को एंटर कर रही हूँ, और यहाँ पे एक क्वेश्चन डालती हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर, उसका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए, उसको भी रिक्वायर्ड कर लेती हूँ, ताकि ये फील्ड भी वो एंटर करे, नहीं तो फेक एंट्री किसको चाहिए रहेगी, बराबर। अब ये होने के बाद यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन डाल रही हूँ। अब क्वेश्चन क्या चाहिए मुझे, तो मुझे चाहिए कि इसमें एक मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन चाहिए, जिसमें मैं बता सकूं, या ड्रॉप डाउन वाला लेते हैं, जिसमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करे कि ये जो एडमिशन प्रोसीजर हो रही है वो किसके लिए हो रही है। सो मैं ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर रही हूँ। ड्रॉप डाउन जैसे ही सिलेक्ट करती हूँ, ड्रॉप डाउन जैसे ही सिलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए सिलेक्ट कोर्स, ठीक है। सिलेक्ट कोर्स में यहाँ पे ऑप्शंस बता देती हूँ कि आपको मिल सकता है मंथ स्टैक, आपको मिल सकता है सेकेंड ऑप्शन पीएचपी डेवलपमेंट, थर्ड ऑप्शन आपको मिल सकता है लिनक्स, फोर्थ मिल सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसा कुछ। ये मैंने ड्रॉप डाउन के लिस्ट में डाल दिया, बस इतना ही चाहती हूँ, इसको भी बोलती हूँ मैं रिक्वायर्ड। ये सब कुछ होने के बाद, अब ये होने के बाद ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब इसका ना एक रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, ताकि जो कोई भी ये क्वेश्चंस डाले उसका एक रिस्पॉन्स बटन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो रिस्पॉन्स के लिए आपको रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद पहले क्वेश्चन बना लेना, फिर रिस्पॉन्स पे क्लिक करना। रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद ये जो शीट है वो किसी के साथ अगर शेयर करनी है तो आप यहाँ से उसको शेयर कर सकते हो, बट सबसे पहले उस शीट का नाम हम लोग डाल देते हैं, जो कि आपके गूगल फॉर्म में जैसी शीट बनती है वैसी ही बनेगी एक्सेल शीट में। एडमिशन फॉर्म 2023 क्रिएट, शीट क्रिएट हो चुकी, शीट क्रिएट हो चुकी, ये देखो एक्सेल शीट क्रिएट हो चुकी है, जिसमें नाम आया, ये तो यहाँ पे डेट आता है, जिसमें नाम आएगा, ईमेल आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, और सिलेक्ट कोर्स में जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करोगे वो आएगा। फिर से यहाँ पे जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में अगर आप लोगों को सेटिंग करनी है तो कर सकते हो, मैं कुछ भी सेटिंग नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन पे वापस आ रही हूँ। क्वेश्चन पे वापस आने के बाद इसकी जो थीम है वो अगर आपको चेंज करनी है तो यस थीम चेंज कर सकते हो। जो हेडर का स्टाइल है उसको कलर कॉम्बिनेशन क्या देना है, कैसा उसका रखना है, फॉन्ट स्टाइल वो डिसाइड कर सकते हो। क्वेश्चन के कैसे रखने हैं वो डिसाइड कर सकते हो। जो टेक्स्ट एंटर होंगे वो डिसाइड कर सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड कर सकते हो कि बैकग्राउंड में क्या कलर चाहिए आप लोगों को। अगर आपको हेडर में इमेज चाहिए, इमेज भी डिसाइड कर सकते हो। सो चूज इमेज, अपलोड, ब्राउज, यहाँ से कोई एक इमेज ले लेती हूँ, ये वाली लेती हूँ, इसको ड्रैग करना, ड्रॉप कर देना, ऊपर में इमेज आ जाएगी। इमेज का साइज बहुत ही छोटा चाहिए, कुछ इस तरीके से, डन। ये फॉर्मेटिंग आपको जैसी चाहिए आप वैसा करो। ये देखो इमेज आ गई। अब कलर आपके हिसाब से चेंज कर दो, ये मैंने कलर सेट कर दिया। ये सब कुछ होने के बाद अब मुझे चाहिए इसका कोड, जो कि मैं मेरे वर्डप्रेस के वेबसाइट पे लगाऊंगी।
तो सबसे पहले लिखो कॉपी में क्रिएट ऑल क्वेश्चंस, create all questions, then click on response tab, after that click on response tab, ये response tab है। फिर यहाँ पे क्या आता है, वो लिंक इन शीट, आपको क्रिएट करनी है शीट, क्रिएट शीट ऐसा करो, क्रिएट शीट, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट का ऑप्शन दे देता है। देन बैक टू क्वेश्चन टैब, ठीक है, बैक टू क्वेश्चन टैब। देन आपको जो भी सेटिंग करनी है वो तो यहाँ से कर सकते हो। देन क्लिक ऑन सेंड बटन, क्लिक ऑन सेंड बटन, फॉर्म बन गया, सब कुछ कस्टमाइज कर लिया, अब मुझे इसका कोड चाहिए। क्लिक ऑन सेंड बटन। सो लिसन, ये जो सेंड बटन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक का ऑप्शन मिलता है। अगर इस लिंक को आपको शॉर्ट लिंक बनानी है तो आपको देखो आपके कॉलेज वाले एक लिंक सेंड करते हैं फॉर्म की, और उसमें आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, फीडबैक फॉर्म करते हो आप लोग ऐसा, आपकी मेल आईडी से वो लॉगिन होता है एंड देन आपको ऐसा फॉर्म करना पड़ता है। अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ अभी, ठीक है, और इधर ऐसा डाल के देखती हूँ एंटर, तो जो मैंने फॉर्म बनाया है वो फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। आपको भी ऐसा एक गूगल फॉर्म आता है या नहीं आता फीडबैक के लिए, सेमिनार होने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे लिखते हो कुछ ना कुछ, बराबर। बट मुझे लिंक नहीं चाहिए, कहाँ गया, हाँ, मुझे लिंक नहीं चाहिए, मुझे कोड चाहिए जो कि मेरे वेबसाइट पे डाल सके। आप जरूरी नहीं है कि वर्डप्रेस के वेबसाइट में ही जाएगा, जो भी टाइप की वेबसाइट बनाओगे, जिस भी टाइप के लैंग्वेज का यूज करके, सब में ये कोड जा सकता है। फिर यहाँ पे क्लिक ऑन टैग आइकॉन, ये टैग का आइकॉन है, टैग, क्लिक ऑन टैग आइकॉन, लिखो क्लिक ऑन टैग आइकॉन, वो टैग का सिंबल भी निकाल लो। ये HTML अगर आप लोगों को पता होगा तो ये टैग होता है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। देन आफ्टर यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, एम्बेडेड HTML, एक्चुअल में ये HTML का कोड है पूरा, ठीक है। सो इसको मैं कर रही हूँ कॉपी, सो क्लिक ऑन कॉपी बटन, कॉपी हो जाएगा, क्लिक ऑन कॉपी बटन, ठीक है। अब इसको क्लोज कर रही हूँ, कॉपी कर लिया। अब हम लोग जाते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में, वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो पेजेस है वहां पे जाते हैं। पेजेस में मैंने एक नहीं बनाया, ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग का जो पेज है मैं उसको ही एडिट कर रही हूँ। आप लोग उसको कॉन्टैक्ट पेज, जो भी पेज में आपको चाहिए वहां पे डाल सकते हो। एडिट विथ एलिमेंटर, अभी वर्डप्रेस में डाल रहे हैं हम लोग, वो जो कोड है, वो जो फॉर्म है, वो वर्डप्रेस में डाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वर्डप्रेस में मैं कोड कैसे डालूं, सो लिसन, यहाँ पे सबसे पहले तो एक मैं कंटेनर ले लेती हूँ, जैसा मुझे फॉर्म चाहिए वैसा। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा HTML, क्योंकि HTML का कोड डालना है। जैसे हम लोगों ने मैप के लिए HTML सर्च किया था, वैसे ही अगर मुझे ये कोड डालना है तो HTML का ही टैग लेना पड़ेगा। तो टैग लिया, इधर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब आ गया यहाँ पे HTML का कोड जो कि मुझे लिखना है।
तो जो कोड मैंने फॉर्म का कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। तो जैसे मैं फॉर्म का कोड कॉपी पेस्ट करती हूँ तो देखो आपके सामने फॉर्म का डिजाइन आ गया। समझा क्या? ठीक है। देन Yes, आफ्टर ma'am. अपडेट लिखो, गो टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड, go to WordPress dashboard, then select one page या or edit one page, edit one page as a edit with Elementor. Then search HTML, कहाँ पे सर्च करना है ये पता है आप लोगों को, सर्च HTML जहाँ से आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, सर्च HTML and paste Google form code, पेस्ट गूगल फॉर्म कोड। जैसे पेस्ट करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ मैंने अपडेट कर दिया, क्लिक ऑन अपडेट बटन, आफ्टर दैट क्लिक ऑन अपडेट बटन, अपडेट कर लिया। अब सुनो, हो गया। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ क्या सच में आया या नहीं आया। सो रन किया, डिजिटल मार्केटिंग में डाला था, मैं डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद फॉर्म आना चाहिए, यस फॉर्म आ गया। बट लिसन, मैं अगर एंट्री करूंगी तो मेरी इसी ईमेल आईडी से सब कुछ लॉगिन है अभी फिलहाल, तो मेरी एंट्री बराबर मतलब मेरी ही जाएगी। तो बेस्ट वे, मैं ये लिंक आप लोगों को स्काइप पे सेंड कर रही हूँ, आप लोग एंट्री करो, आप लोग सब कुछ डालो, मैं आप लोगों को एंट्री दिखाती हूँ कैसे आ रही है। मैंने लिंक स्काइप पे सेंड की है, सबको उस लिंक पे क्लिक करना है और जो गूगल फॉर्म आया है उसमें एंट्री डालनी है, आपको एंट्री दिखानी है मुझे। चलो करो। ठीक है चलो। सो नेक्स्ट मैं प्लगइन बता रही हूँ। सो नेक्स्ट प्लगइन इज एलिमेंटर इसेंशियल एड ऑन। देखो नहीं समझ में आया, सो क्लिक ऑन प्लगइन सेक्शन, क्लिक ऑन ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग डालोगे एलिमेंटर इसेंशियल एड ऑन, ये इसेंशियल एड ऑन फॉर एलिमेंटर पर्पल कलर। अब मुझे डाउट है, अश्विनी और अभिषेक खड़े हो जाओ तुम लोग। अब अगर इन्होंने पैनल अपग्रेड नहीं किया होगा तो ये प्लगइन Yes, नहीं ma'am. आएगी। अब देखते किसका पैनल अपडेट है। लिसन, Yes, इधर ma'am. देखो, ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है ना पर्पल, इस ये वाली प्लगइन है इसेंशियल एड ऑन फॉर एलिमेंटर। ये मेरे इस पे वर्जन पे कंफर्टेबल है। क्यों है? क्योंकि मैंने पैनल को अपग्रेड किया था इसीलिए। अब मैं कर रही हूँ इंस्टॉल पे क्लिक। अगर मेरे इसमें ये नहीं आता या आपके इसमें नहीं आता तो आपने पैनल को अपग्रेड नहीं किया है। ठीक है, अभी ये पता ही चल जाएगा। चलो करो, पहले करो, पता चल जाएगा कि आया या नहीं आया। चेक करो रे इन लोगों का, इसेंशियल एड ऑन प्लगइन इंस्टॉल करनी है। Yes, ma'am. सबके इसमें बताना मुझे, पैनल अपग्रेड किया होगा तो आएगा। जो भी नहीं कर रहे हैं प्लीज उनके पास जाओ।
उनका हाथ नहीं छोड़ना अपने को, उनके पास जाओ। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट पे क्लिक कर देना। पहले आ रही क्या नहीं आ रही वो इतना ही बता दो मुझे। जिनका भी आ रहा है ना रेज हैंड कर लेना। इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, और मेरे स्क्रीन पे आके देखो ऐसा दिख रहा है क्या, बताना मुझे। जिनका हो गया है प्लीज आजू बाजू में अपने सपोर्ट करो। सपोर्ट करने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। बस मैम आ रहा है वैसे आपकी स्क्रीन जैसा आ रहा है। आजू बाजू में सपोर्ट करो। सपोर्ट करने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। करो सपोर्ट। जिनका नहीं आ रहा है, 2 लोग हैं वहाँ पे पीएसके के, हाथ ऊपर कर दो। नहीं आ रहा बोलना। बस ये ऐसी स्क्रीन आ रही है क्या मेरे जैसी, वो बता दो। हाँ बस खत्म, वहीं पे रुको सबको। सेटिंग करनी है आपको, सेटिंग पता नहीं है तो रुक जाओ। कुछ भी इसके बाद करना नहीं है, गलती से भी नहीं करना। आया है क्या रे किसी के इसमें डाउट? हाँ नहीं मैम हो गया है सबका। चलो, वो पल्लवी का चेक करो। हाँ मैम उसने भी कर लिया है ठीक है, ब्राउन। हाँ हो गया है। चलो कॉपी में लिखो, इंस्टॉल इसेंशियल एड ऑन एलिमेंटर प्लगइन। इंस्टॉल इसेंशियल एड-ऑन्स एलिमेंटर प्लगइन। पहले मैं जो सेटिंग बता रही हूँ वो लिखो, उसके बाद करना है। अभी कोई नहीं करेगा, जो मैं बता रही हूँ वही लिखेंगे। सो इंस्टॉल एक्टिवेट होने के बाद, नहीं ये भी लिखो, एक्टिवेट प्लगइन। नहीं बाबा, कोई नहीं करेगा तो। नेक्स्ट, नेक्स्ट उसमें देखो क्या है, स्क्रीन पे देखना है। एक बेसिक है, एक एडवांस है, एक कस्टम है। सो वी हैव टू चूज कस्टम। मुझे जो चाहिए मैं वही डालूंगी उसमें। नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ये देखो पर्पल कलर की बटन है, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। देन इधर देखो बेटा, देखो
इधर आप लोगों को देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिल चुके हैं जो कि पहले नहीं थे, एलिमेंटर में नहीं थे, बट इसेंशियल एड ऑन में मिलते हैं। तो ये सारे चेक है क्या? हाँ है, ऑन है। ऑफ मतलब ऐसा होता है, ठीक है, ऑन मतलब ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बाद है और क्लिक ऑन व्यू ऑल बटन, ये देखो नीचे में है व्यू ऑल बटन, नेक्स्ट नहीं करना है, क्लिक ऑन व्यू ऑल बटन। नहीं तो हम लोग यही भूल जाते हैं। क्लिक ऑन व्यू ऑल बटन, देन स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, सारे सिलेक्टेड है। अगर आपके इसमें, लिसन, आपके इसमें आई थिंक ये नहीं हो सकता या ये भी नहीं हो सकता, ऐसे कुछ दिखेंगे, सो क्या करना, सबको ऑन कर देना, ठीक है, सबको ऑन करना है आप लोगों को। सो लिख लो, क्लिक ऑल एलिमेंट इज ऑन मोड, सबको ऑन मोड में डालना है आपको, ताकि आपको ये सब कुछ मिल सके। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब ये वाले कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्रो वर्जन, तो इसको हाथ नहीं लगाना है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। रिब्बिका को बड़ी नींद आ रही है। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, कुछ टेम्पलेट वेम्पलेट नहीं चाहिए। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, लिखो नेक्स्ट नेक्स्ट, वो लिखते नहीं हो फिर बोलते हो कि अरे मैम नहीं आया। इसमें भी कुछ भी इंस्टॉल करना नहीं है अपने को, जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग करेंगे। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, यस, contribute, count me in, click on count me in। यूज कर रहे हो तो किसी को क्रेडिट दे दो, दे दो, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, सारी सेटिंग हो चुकी है, सब आ चुका है। ये करने के बाद नाउ लिसन, ये करने के बाद आप लोगों को ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखता है एलिमेंटर का। एलिमेंट्स पे क्लिक करोगे तो सारे ऑन है क्या? सारे ऑन है, सारे ऑन है। जो लॉक है वो नहीं ओपन होंगे, देखो लॉक पे क्लिक कर रही हूँ तो ओपन नहीं होंगे, मतलब वो प्रो वर्जन है, बट बाकी के है क्या, है क्या, है सब है, ठीक है। सेव सेटिंग, ये ऑलरेडी रहता है, बट एक बार तो भी चेक कर लेना कि अगर कुछ है तो नहीं है, कुछ रह तो नहीं गया है, इसलिए मैं सारे चेक करके देख रही हूँ। इंटीग्रेशन वाला नहीं चाहिए। सो ये सेटिंग करने के बाद फिर से मैं पेज पे जाऊंगी। सो पहले तो ये सेटिंग कर लो, करो जो मैंने बताया वो सेटिंग करो पहले। नाउ अब वो जो भी हमने प्लगइन इंस्टॉल की है वो प्लगइन आ चुकी है, कैसे देखना? तो हम लोग जाएंगे पेज में, इसको लिखना नहीं है, देख लो, हम लोग जाएंगे पेज पे। पेज पे जाने के बाद एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं। एडिट विथ एलिमेंटर करते वक्त जब ये होगा तो जैसे एलिमेंटर के ऑप्शन ओपन हो गए थे, अभी इसके ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सो देखो, और इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। देखो ये बेसिक पहले से था, ये प्रो नहीं मिलेगा, जनरल पहले से था, ये देखो वू कॉमर्स तो मिल जाएगा बाद में, ठीक है, क्योंकि वू कॉमर्स के लिए दूसरी प्लगइन डालनी पड़ती, बट नीचे में देखो इसेंशियल एड ऑन मिल गए, मिल गए इसेंशियल एड ऑन, दिख रहा है क्या सबको? ठीक है, Yes, इसमें yes. तो बहुत कुछ है जो आप लोग डिजाइन के लिए यूज कर सकते हो।
तो पहले तो मैं एक बताती हूँ, एक एक बताना मुश्किल होगा बट जो है वो बता देती हूँ। तो काउंटडाउन वाला भी है, इवेंट कैलेंडर भी है, फेसबुक फीड भी है, फैंसी डेक्स। चलो फैंसी डेक्स बताती हूँ। फैंसी डेक्स मतलब ये जो विराज की वेबसाइट थी, लिसन लिसन, ये विराज के वेबसाइट में आप लोगों को ये बेस्ट सर्विसेज फॉर न्यू कार कंसल्टेशन, यूज कार डील सर्टिफाइड कुछ तो था, व्हीकल एनुअल सर्विस पैकेजेस, ये ऐसा दिख रहा है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए, दिस इज फैंसी टेक्स, तो अगर मुझे ये चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ना फैंसी टेक्स है, पहले इसको ले लेते हैं, ये आ गया। इसमें मुझे चाहिए फैंसी टेक्स, तो इसेंशियल एड ऑन में एक फैंसी टेक्स नाम से है, किधर गया रे, हाँ ये फैंसी टेक्स। इस फैंसी टेक्स को उठाऊंगी, यहाँ पे डाल दूंगी, अब फैंसी टेक्स आएगा, ये देखो आ रहा है। इसका इफेक्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे, तो सुनो, सबसे पहले तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले लगाना, पोस्टफिक्स मतलब बाद में लगाना, या उसको सफिक्स भी बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा बचपन में, आज से 10,000 साल पहले, तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स में मैं कुछ डाल रही हूँ, आवर बेस्ट सर्विसेज, आवर बेस्ट आईटी सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है, ये डाल दिया। अब क्या, तो फैंसी टेक्स्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बता दो क्या क्या डालना है आप लोगों को। पहली मुझे डालनी है यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट, ये करना है बेटा, मैं आज टास्क दे रही हूँ आप लोगों को, अच्छे से देखो, फिर बोलते हो समझ में नहीं आता है, ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। सेकेंड डिजिटल मार्केटिंग, थर्ड वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, ये मैंने 3 डाल दी। और कुछ ऐड करनी है तो ऐड आइटम पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। अब सफिक्स डालना है या नहीं डालना है, मुझे नहीं डालना, मैं हटा दूंगी, ठीक है। तो अभी सिर्फ क्या आएगा, जो आप लोगों ने डाला है सर्विसेज सिर्फ उतना ही आएगा, इतना समझा। अब फैंसी टेक्स्ट सेटिंग अगर आपको करनी है, उसका स्टाइल चेंज करना है, प्रो में दिया है, प्रो में नहीं कर सकते, बट हाँ जब भी कुछ करते हो तो मोबाइल व्यू डेस्कटॉप व्यू सारे व्यू में चेक कर लेना। बट यस एनिमेशन टाइप वो पूछ रहा है, टाइपिंग वाला चाहिए क्या, यहाँ पे देखो फेड वाला भी है, अभी फेड वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे फेड अप भी है, ऐसे आता, फेड डाउन मतलब नीचे से आएगा, ठीक है। फिर जूम वाला भी है, बाउंस वाला भी है, स्विंग वाला भी है, सब है। मतलब जो एनिमेशन इफेक्ट चाहिए आप एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हो, साथ में डिले ऑन चेंजेस, कितने डिले के चेंजेस पे चाहिए, मतलब जो भी नेक्स्ट वर्ड आ रहा है उसका कितना टाइम पीरियड के बाद वो आना चाहिए, सो दैट इज डिले ऑन चेंज, समझा क्या। फिर स्टाइल में तो आपको Yes, पता ma'am. है, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दो, जो भी टेक्स्ट होते हैं उनके कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दो। एडवांस में भी पता है कि मार्जिन से पैडिंग से लग के कितना चाहिए वो चेंज कर दो। क्लियर है, ठीक है। Yes, एडिटिंग ma'am. भी आप लोग कर सकते हो, तो लिख सकते हो यूज फैंसी टेक्स्ट, लिख दो, क्योंकि लिखा हुआ ना फिर आप पढ़ते तो भी हो। अब उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लेती हूँ, ये भी इसेंशियल का है, बट यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट योर साइट, इसका मतलब ये है फॉर्म नहीं ले सकते हैं,
उसके लिए अपने को प्लगइन डालनी पड़ेगी। तो प्लगइन सारे फॉर्म की मैं एक साथ बताऊंगी, अभी नहीं। तो फॉर्म तो अपन नहीं ले सकते, ये दिखा दिया मैंने। फिर बोलोगे ना मैम फॉर्म नहीं आया, फॉर्म नहीं आया, इसलिए बता रही हूँ। फॉर्म के लिए अलग से प्लगइन डालोगे तभी जाके वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आएगा। फिर उसके बाद जो मुझे दिखाना है वो फ्लिप बॉक्स। फ्लिप बॉक्स टेस्ट इधर। फ्लिप बॉक्स क्या होता है सुनो, उसका डेमो दिखा देती हूँ। है होगा शायद इसमें, अब किसमें क्या है इतना याद नहीं रहता। हाँ ये क्या, हाँ ये देखो, ये देखो, समझा? दैट इज फ्लिप 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 बॉक्स। ठीक है, फ्लिप बॉक्स। तो फ्लिप बॉक्स कैसे लाया देखो। इसके लिए आप कहाँ गए, इधर गए, इसेंशियल एड ऑन जो प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल किए, नीचे स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, यहाँ पे फ्लिप बॉक्स का ऑप्शन है। इस फ्लिप बॉक्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो फ्लिप बॉक्स में जाते हैं, फ्लिप बॉक्स के एडिटिंग पे क्लिक करते हैं। फ्लिप टाइप कैसा चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, टॉप चाहिए, ये राइट कर रही हूँ, राइट से होगा फ्लिप। फिर टॉप से चाहिए तो टॉप से होगा, ये देखो। है इंटरेस्टिंग है क्या? है, करोगे तो सब कुछ होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सेटिंग का ऑप्शन है कंटेंट। इसके ये जो कंटेंट है, इवन दो जो आइकॉन है, आइकॉन वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखो आइकॉन, कंटेंट चेंज करना, अब पढ़ना पड़ता है उसके लिए, तो पढ़ोगे तो समझ में आएगा। उस पर लिंक विंक लगानी है तो वो भी लगा सकते हो। क्लियर है क्या फ्लिप बॉक्स? मतलब Yes, जो ma'am. आपको एलिमेंटर में नहीं मिलता वो आपको उसके इसेंशियल में मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको सिर्फ एक बार उसको चेक करना है। बट लिसन, जितने भी फॉर्म्स है यहाँ पे वो फॉर्म्स एक्टिवेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसके लिए अलग से प्लगइन डाउनलोड करनी पड़ती है, तब जाके ये फॉर्म एक्टिवेट होंगे। तो एक ही साथ में सारे फॉर्म का बता दूंगी, समझा? ठीक है, Yes, तो yes, अभी ma'am. जो टास्क रहेगा आप लोगों का वो ये रहेगा कि आप लोगों को कुछ प्रो में भी है, प्रो वाले नहीं होंगे, लॉक वाला है कुछ। तो जो टास्क है जिसमें आप लोगों को क्या करना है, जो आपने वेबसाइट बनाई है उसी वेबसाइट में आपको ये सारी चीजें ऐड करनी है। अब ना थोड़ा सा सोच समझ के करो, या आप चाहते हो कि मैं एक पेज बताऊं जिसमें ये सब कुछ यूज होगा, ऐसा वो भी चलेगा मुझे, बताओ। वो डायरेक्टली एक पेज बनाने के लिए बोलूं तुम लोगों को, खुद से करोगे नहीं आप लोग, क्योंकि बोलो हाँ या ना, या खुद करोगे? थम्स अप मत दिखाओ ना मुझे, मुझे बोलो, मुंह से बोलो, Yes, ma'am. बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं वो एक ढूंढ रही हूँ, रुको, वो है क्या इसमें। हाँ, लिसन, हम लोगों ने कल ना एक टैब देखा था, टैब, वो टैब में ऐसे ऐसे आते हैं, वो टैब देखा था। इसमें एक एडवांस टैब है, उसका इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत कुछ अलग है। ये देखो एडवांस टैब मैंने ले लिया। एडवांस टैब में ये देखो आइकॉन के साथ आ रहा है। कल का आइकॉन था क्या? कल जो मैंने टैब करवाया उसमें आइकॉन नहीं था, इसमें आइकॉन भी आता है, आइकॉन की सेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये कंटेंट पे जाओगे तो कंटेंट में ये टैब में जाओगे तो ये देखो आइकॉन की सेटिंग भी कर सकते हो और आइकॉन का कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हो। क्लियर है? Yes, yes, ma'am. और इस टैब में जरा नोटिस करो, थोड़ा सा इसको देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं टेम्पलेट बता रही हूँ अभी आप लोगों को, क्योंकि इधर दिख रहा है कि आप लोगों को ये कंटेंट टाइप दिख रहा है, ये आइकॉन है, सेटिंग चेक करो।
टैब का टाइटल नेम में डाल रही हूँ, मान लो डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। उसके नीचे में देखो टाइटल HTML टैग स्पैन है, और उसके नीचे में देखो कंटेंट टाइप है। तो फिलहाल क्या सिलेक्टेड है? कंटेंट। मतलब आप क्या डाल सकते हो? कंटेंट डाल सकते हो, बाकी कुछ डाल सकते हो नहीं। समझा क्या? बस इधर देखो नीचे में क्या है? कंटेंट और सेव टेम्पलेट। क्या है? कंटेंट और सेव टेम्पलेट। किसी को टेम्पलेट बनाना आता है? नहीं आता। तो वर्डप्रेस में आप खुद का टेम्पलेट बनाओगे और खुद का टेम्पलेट यहाँ पे लाओगे। वो भी क्या है वो भी बता देती हूँ, सुनो। केपी की वेबसाइट है। केपी के वेबसाइट में ये मैं इधर गई, इधर में ये जो दिख रहे हैं दिस इज एडवांस टैब। ये क्या है? सारे एडवांस टैब है। हाँ ये देखो एडवांस टैब है, ये सारे सारे एडवांस टैब है। क्लिक कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। टैब में अब मैं लाके देखती हूँ, ये टच वाला है। टैब में ये मैं लाके देखती हूँ कि फैंसी टेक्स्ट आते या नहीं आते। चलो करके देखते हैं। तो देखो ये मैंने एक टैब ले लिया। इस टैब में मैं चाहती हूँ कि फैंसी टेक्स्ट आए। तो फैंसी टेक्स्ट कहाँ गए रहे? इधर 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 इधर। फैंसी टेक्स्ट को उठाया मैंने और इसको टैब में लाके देखते हैं। टैब में आया कि उसके नीचे आया? बताओ। ये देखो नीचे आया। तो भी वो नीचे दिख रहा है। तीसरा कर रही हूँ तो भी नीचे दिख रहा है। बट यहाँ पे तो टैब के अंदर है। ये देखो अलग अलग चेंज हो रहा है। टैब के क्या है? अंदर है। इसका मतलब ये है कि टैब के अंदर हम लोग कैसे डालेंगे उसको। तो बेटा यहाँ पे जो एक्सेस किया है दिस इज टेम्पलेट, योर ओन टेम्पलेट। वो कैसे बनाते वो भी बता रही हूँ मैं अभी। तो सुनो, ये एक हो गया। उसके बाद ये भी बता देती हूँ, रुको। टेम्पलेट बताने के पहले ये देखो, ये जो दिख रहा है आप लोगों को प्लस सिंबल, इस पे क्लिक करते हैं तो देखो नीचे में आ रहा है, फिर क्लिक करते तो ऊपर जा रहा है, फिर से क्लिक करते तो नीचे आ रहा है। उसके कंटेंट है वो दिख रहा है क्या? तो वो कैसे आया? तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है एडवांस अकॉर्डियन। क्या है? एडवांस अकॉर्डियन। इसको यहाँ पे डाल देती हूँ, दूसरा लेते हैं। ये देखो ये है। समझा? समझा कह रहे? तो ये भी वहां पे प्लेस नहीं हो सकता है। मतलब टैब के अंदर हम लोग ये सारी चीजें को प्लेस नहीं कर सकते। टैब के अंदर उसके आइकॉन को चेंज कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, बट एडवांस टैब में जो बनाया हुआ टेम्पलेट है उसको डाल सकते हैं। क्लियर? अब वो कैसे बनाते हैं ये लिख लो, एडवांस टैब, एडवांस अकॉर्डियन, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। फैंसी टैग्स इसका आप लोग यूज कर सकते हो। फ्लिप बॉक्स, एडवांस टैब इसेंशियल एड ऑन में आता है। अकॉर्डियन, फैंसी टैग्स, इसका करना ही है यूज आपको। फैंसी टैग्स, नेक्स्ट। फैंसी टैग्स होने के बाद नेक्स्ट है फ्लिप बॉक्स। फ्लिप बॉक्स, और इसके बेसिस पे मैं टास्क भी देने वाली हूँ। रियल टाइम टास्क रहेगा अभी, ठीक है। ये जो मैंने बताया, अब टेम्पलेट कैसे बनाते वो सुनो। हाउ टू क्रिएट योर ओन टेम्पलेट यूजिंग ऑन वर्डप्रेस। देखो कविता हाउ टू क्रिएट ओन टेम्पलेट ऑन वर्डप्रेस।
या इन वर्डप्रेस। क्योंकि वो टैब में नहीं आता है और मुझे टेम्पलेट बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि वो टैब के लिए यूज़ करोगे, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बट टेम्पलेट कैसे बनाते हैं वो सिखा रही हूँ। सो गो टू डैशबोर्ड, go to dashboard, click on templates, ये देखो click on templates, एलिमेंटर और इसेंशियल एड ऑन के बीच में आया है, click on templates। बाहर से भी किसी टेम्पलेट को ले सकते हो इंपोर्ट करके, बट हम लोग बनाएंगे। क्लिक ऑन ऐड न्यू बटन, देन अब चूज टेम्पलेट टाइप बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, चूज टेम्पलेट टाइप। सो सिलेक्ट में आपको जैसा टेम्पलेट चाहिए वैसा बना सकते हो, मुझे पेज के फॉर्मेट में चाहिए, सो क्लिक ऑन पेज। क्लिक ऑन पेज, देन नेम योर टेम्पलेट एज अ, मैं लेती हूँ वेब डेवलपमेंट, मतलब लिख रही हूँ, स्पेलिंग गलत, वेब, कुछ भी नाम रख सकते हो आपको जो लगता है वो, ठीक है, वेब डेवलपमेंट। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट टेम्पलेट बटन, सो जो वेब डेवलपमेंट का टेम्पलेट बना रहे हो उसका एक पेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पेज सिलेक्ट किया था इसीलिए। देखो पहले ये कोई अपन ने अभी दूसरे पेज पे नहीं गए हैं, जो वेब डेवलपमेंट का टेम्पलेट बना रहे हैं उसका पेज ओपन हुआ है। नाउ यहाँ पे आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, कैसे देखो, जैसे मैं चाहती हूँ डिज़ाइन आपको जैसा चाहिए वैसा, मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक इमेज चाहिए, इमेज डाल दो, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट डाल दो, ठीक है, छोटा सा बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डियन डालना है मुझे, सो है यहाँ पे ऑप्शन ओपन हुए हैं, प्रो, जनरल, वो कॉमर्स, इसमें अकॉर्डियन चाहिए तो एक फिर से लेती हूँ, एक लेने के बाद इसमें ये करती हूँ, इसमें अकॉर्डियन डाल देती हूँ, आ गया। इसमें मैं एडिट नहीं कर रही हूँ, जो आपको करना है वो कर सकते हो। फिर उसके बाद एक और लेती हूँ, सिर्फ एक टेम्पलेट बना के दिखा रही हूँ, इसमें मुझे चाहिए फैंसी टेक्स्ट, तो नीचे करते नीचे 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 फैंसी टेक्स्ट, कहाँ गया रे, फैंसी टेक्स्ट नहीं, फ्लिप बॉक्स, फ्लिप बॉक्स चाहिए, फ्लिप बॉक्स डाल दिया। फिलहाल मैंने कुछ भी चेंज किया नहीं है, ठीक है, ये फ्लिप बॉक्स डाल दिया। अब सुनो, मान लो ये मेरा एक टेम्पलेट अच्छे से क्रिएट हो चुका है जो कि वेब डेवलपमेंट वाला है। सो लिखो क्रिएट टेम्पलेट डिजाइन, उसके बाद ही है क्रिएट टेम्पलेट डिजाइन, जो मैंने डाल के रखे सारे, उसमें एडिट वेडिट करना है आप लोगों को, ऐसे डाल के नहीं रखना है। नाउ क्लिक ऑन पब्लिश बटन, आफ्टर एडिट योर टेम्पलेट क्लिक ऑन पब्लिश बटन, पब्लिश नाम की बटन आती है नीचे में, ठीक है। देन
टेम्पलेट बन गया, सब बन गया। इसको कहाँ डालना है मुझे, टैब में डालना है। अब सुनो, हो गया क्या लिख के? अब हेडिंग डालो, हाउ टू इंसर्ट एडवांस टैब, हाउ टू इंसर्ट टेम्पलेट इन एडवांस टैब, हाउ टू इंसर्ट टेम्पलेट इन एडवांस टैब, ये हेडिंग है। हाईलाइट कर दो, क्योंकि ये टास्क होने वाला है अभी आप लोगों का, जो मुझे चाहिए। इसमें तो मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। सो नाउ लिसन, अब हम लोग जाएंगे कहाँ पे, अपने पेज पे, जो पेज पे हमको ये करना था। तो मैंने वो डाला था, पेज था डिजिटल मार्केटिंग। सो लिखो, गो टू योर पेज and click on edit with Elementor. Go to your page, click on edit with Elementor. ठीक है, ये पेज था डिजिटल वाला, किस में लिया था रे मैंने? ठीक है ना, यहाँ पे कर देते हैं एडवांस वाला। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे मैं एडवांस टैब ले रही हूँ, आपने ले लिया है पहले ही। ठीक है, सब कुछ उसका डिज़ाइन बना के रखा है, बट मैं यहाँ पे ले रही हूँ एडवांस टैब। टेम्पलेट बना लिया मैंने, 2-4 टेम्पलेट बना सकते हो। एडवांस टैब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं। एडवांस टैब डालने के बाद इस टैब का मैं टाइटल चेंज कर रही हूँ, पहले देख लो। टाइटल चेंज करते हैं, इसका टाइटल लिखते हैं हम लोग वेब डेवलपमेंट, क्योंकि जो पेज मैंने बनाया है वो मैं चाहती हूँ कि वेब डेवलपमेंट। और उसका आइकॉन भी चेंज करके देखते हैं, वेब रिलेटेड कुछ है क्या, वेब नहीं है, डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ है नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसा डाल देते हैं, चेक वाला सिंबल, इंसर्ट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट। ओके, अब इसमें मुझे क्या करना है, ये कंटेंट की जगह पे टेक्स्ट को ऐड करना है। सो नाउ लिसन, लिसन, ये कंटेंट टाइप में आपको चेंज करना है और सेव टेम्पलेट पे क्लिक करना है। ठीक है, लिखो एड टैब, एडवांस टैब, एड एडवांस टैब, ब्रैकेट में लिख लो इसेंशियल एड ऑन से, इसेंशियल एड ऑन। ये जो मैंने एडवांस टैब ऐड किया है वो इसेंशियल एड ऑन से किया है, जो वहां पे दिखता है। देन क्लिक ऑन कंटेंट टाइप, क्या बोला मैंने, क्लिक ऑन कंटेंट टाइप इन एडवांस टैब सेटिंग, इन एडवांस टैब सेटिंग क्लिक ऑन कंटेंट टाइप। ये देखो यहाँ पे दिख ही रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है कंटेंट, एक होता है सेव टेम्पलेट। सो क्लिक ऑन सेव टेम्पलेट, click on save template. After that choose template. So एक भी नहीं आया, करे किधर गया, चूज टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, वेब डेवलपमेंट। ये देखो, जैसे ही मैं वहां पे वेब डेवलपमेंट डालूंगी तो मैंने वेब डेवलपमेंट का टेम्पलेट बनाया था वो यहाँ पे आ गया। सो क्लिक ऑन योर टेम्पलेट, व्हाट यू वांट, जो आपने बनाए होंगे 4-5, उसमें से मैंने एक डाल दिया। नाउ पहले कंटेंट टाइप चेंज करना है, देन चूज टेम्पलेट करना है, जो आपने टेम्पलेट बनाया। अभी अगर मैं स्क्रॉल करती हूँ, लिसन, तो देखो पूरा टेम्पलेट आ गया।
आया क्या, समझा? जो आप टैब में नहीं डाल रहे थे, अभी वो टेम्पलेट बना के हमने सब कुछ डाल दिया. एंड देन क्लिक ऑन अपडेट बटन. क्लिक ऑन अपडेट बटन. अपडेट पे क्लिक करने के बाद मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को वो कैसे आया, क्योंकि टास्क है ना आज आप लोगों को, बहुत बड़ा टास्क है आज. सो देखो, अगर मैं मेरे वेबसाइट को ओपन करूंगी जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करूंगी, डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करने के बाद पहले तो फॉर्म था, नीचे में मैंने टैब डाला था. ये देखो टैब में पूरा, ये फर्स्ट टैब है. सेकंड टैब में कुछ डाला ही नहीं था तो सिंपल सा कंटेंट है. थर्ड टैब में भी कुछ नहीं डाला था तो कंटेंट है. बट फर्स्ट टैब पे क्लिक करूंगी तो उसमें पूरा का पूरा टेम्पलेट एक्सेस हुआ है. समझा? यस मैम. तो ये आपको करना है. क्या करना है? ये वेबसाइट का नाम लिखो, www.kptechnology.co.in. टेक्नोलॉजी. मुझे कॉल करके मत बोलना कि मैम वेबसाइट नहीं मिल रही है. केपी टेक्नोलॉजी, स्पेलिंग बराबर लिखो. लॉजी है, लॉजिस नहीं है. लॉजी एंड लॉजिस में डिफरेंस होता है. .co.in. हो गया? नाउ लिसन, क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर टैब. इसमें जाके क्या करना है आपको, सॉफ्टवेयर टैब पे क्लिक करना है और रिटेल सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है. रिटेल सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद ये जो रिटेल सॉफ्टवेयर का पेज है, पेज दिख रहा है सबको? पेज पेज पेज, ठीक है? यस मैम. तो ये पेज आपको बनाना है. ऊपर का लिसन, ये जो है आप लोगों का वही चाहिए, ठीक है? ये जो भी है वो करने की जरूरत नहीं. आप लोग क्या करोगे, अपने इसमें एक टैब बना लोगे, इधर एक मेनू बना लोगे रिटेल सॉफ्टवेयर नाम से, ठीक है? और रिटेल सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से डिजाइन चाहिए, मतलब ये पहली इमेज ऊपर में ऐसी चाहिए. उसके बाद नीचे में ये जो एडवांस टैब दिख रहा है वो पूरे पूरे निकालने एज इट इज चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन के साथ. ये देखो, ठीक है? और इसके अंदर का भी चाहिए, सब चाहिए, ठीक है? और ये नीचे के भी चाहिए. नीचे में जैसा पेज का पूरा लुक है मुझे पूरा एज इट इज चाहिए. ये छोड़ के, ये ब्लू वाला छोड़ के और ये भी छोड़ के, ये गिफ्ट वाला छोड़ के. समझा? क्या नहीं चाहिए, समझा? यस मैम. ठीक है? यस मुझे मैम. ये नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ ये एनिमेशन आता है ये वाला चाहिए. ये यहाँ से पूरा जो स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ मैं, और ऊपर में ये टैब चाहिए. जितने टैब है, जैसा कलर कॉम्बिनेशन है, सब सब चाहिए एक ही इस पे. ये सारे टेम्पलेट्स लिए. समझा? और इसके लिए आप क्या करोगे, फिर से बता रही हूँ यार, तुम लोग पता नहीं भूल जाते हो. यहाँ पे एक टैब बनाना है, टैब, एक मेनू बनाना है. और उस मेनू पे क्लिक करने के बाद जैसे ये अबाउट अस का मेनू है, वैसे ही आप लोग एक और मेनू बनाओगे आईटी सर्विस के बाजू में रिटेल सॉफ्टवेयर का, और उसमें मुझे वो पेज चाहिए एज इट इज. किसको नहीं समझा अब भी पूछ लो, अब भी चांस दे रही हूँ, पूछ लो. लगे तो लिख के रख दो जो नहीं समझ में आता है. और मुझे एक्सक्यूजेस तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि मैम समझा नहीं था. रिकॉर्डिंग है, मैम समझा नहीं था, ये क्वेश्चन मुझे नहीं चाहिए. जैसे कल मेरे पास क्वेश्चंस आए, आज मॉर्निंग तक आए कि मैम हमारा ये इशू था, वो इशू था, फलाना ढमकाना, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाए. तो बेटा जब कंपनी में जॉब करोगे
तो वहां पे चाहिए मतलब चाहिए का कंसेप्ट होता है, और मेरे पास वही रूल है, चाहिए मतलब चाहिए ही। नहीं तो आप लोगों ने अलग जगह से इंस्टीट्यूट से किया रहता इंटर्नशिप, करेक्ट। आप यहाँ पे आए क्यों, क्योंकि आप लोगों को बनना था। तो ये तो मुझे चाहिए, कुछ भी करो चाहिए मतलब चाहिए। समझा क्या बेटा?